अभी कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है, पढ़ा है? साहब कांग्रेस ने जीवन भर जो काम किया है वो अच्छा किया है और कांग्रेस जो वादा करती है वो पूरा करती है। जो बच्चे बच्ची गरीब के हैं उनको 500 रुपये मिलेगा, 12वीं 9वीं से 12वीं तक जाएगा उनको 1000 रुपये मिलेगा। किसानों के लिए क्या क्या है? किसानों के लिए तो बिजली का बिल माफ, कर्जा माफ और 200 यूनिट होगा उसका बिल आधा हफ। अच्छा, क्या बात कर दी भाई साहब, पढ़ कांग्रेस लिया? पढ़ लिया नहीं। कांग्रेस से अच्छी कोई पार्टी नहीं देश में, सब सबको लेके चलती है, सुखी को, दुखी को, गरीब को, अमीर को। ये बहुत साफ सुथरी पार्टी है साहब। घोषणा पत्र पढ़ा है और कमलनाथ जी ने वादे भी पूरे किए 18 में, जो वादे किए थे वो। अच्छा, क्या किए, क्या पूरे किए? किसानों को कर्जा माफ किया, 50,000 तक का, 1 लाख तक की दूसरी लिस्ट आई थी वो। इसके बाद में अभी भी जो घोषणा पत्र में है 500 रुपये में महिलाओं को गैस की टंकी देंगे। कमलनाथ की सरकार आई जब उन्होंने बोला कि 2500 रुपये में मैं यहाँ किसानों की मिट्टी खरीदूंगा, सोयाबीन हाथ में लेके ऐसे खड़े हो गए शिवराज सिंह जी। अब क्या हुआ भाई साहब मुझे बताइए, 2500 रुपये में अभी 2500 रुपये के सोयाबीन बिक रहे हैं भैया, मिट्टी तो दूर की बात है खरीदना। शिवराज सिंह के पास लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं है। व्यापम घोटाला, डंपर घोटाला, सारी नर्मदा जी की रेत खा गए साहब ये भाजपा के नेता हों। व्यापम घोटाला मतलब इन्होंने इंसान को मार दिया इन्होंने, और आज 160 पकड़ा है जिसमें 11 मर गए, फांसी लगा, वो क्या किया इन्होंने? मतलब इन्होंने इतना गुनाह किया, 18 साल में इतना धरती पे किसी ने गुनाह नहीं करा मित्रों। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है, आक्रोश है जनता का, तो विस्फोट होने वाला है। प्रदेश को कर्जे में दलदल में धकेल दिया है मामा जी ने। कहाँ से ला रहे हैं ये कर्जा? ले लिया इनने, 4-4 दिन में कर्जा ले रहे हैं। मैंडेट 2018 में कांग्रेस को मैंडेट जनता ने दिया था, तो इनको क्या है कि गद्दारी नहीं करना था, इनको खरीद फरोख्त नहीं करना थी, करोड़ रुपए विधायकों को दे दिया और गवर्नमेंट गिरा दी। ये तो ऐसे करते ही हैं ये लोग। किसानों के मुद्दे पे गए थे सिंधिया जी। नहीं, तो उनको भी रुकना था, उनको भी जल्दीबाजी नहीं, हर जगह महाराजा दादागिरी नहीं चलती है, व्यवस्था उसके हिसाब से होती है साहब। मान लो अपन ने शादी करी, अपन ने 2000 लोगों को बुलाए, 2000 को एक साथ में खाना नहीं खिला देंगे अपन। एक पंगत अब गिर गई, एक पंगत और, एक कोई से दिख रहा है पूरी कम हो रही है तो भैया जरा जल्दी एक भट्टी और चालू कर दो। तो कमलनाथ जी ने तो साहब कर्जा माफ़ करना शुरू कर दिया था, उसमें गुण 50,000 मेरा भी माफ़ हुआ है साहब। अच्छा, हुआ है? गुण 50,000 कमलनाथ जी ने उनका हाथ से मुझे प्रमाण दिया है सोनकच की मंडी में। सज्जन भैया भी थे, जीतू पटवारी थे उसमें। गुण 50,000 मेरा भी कर्जा माफ हुआ। जूतों चप्पल के लिए तक पैसा डाले हैं लेडीजों के कि कोई खाली पैर न चले। उनके छाता नहीं है तो वो छाता रख के चले। हम लोग तो यही देख रहे हैं कि माने ये मोदी जी जैसे नेता हम अभी देखे नहीं है, और अच्छी भी कर रहा है, वो किसी माने उससे भेदभाव नहीं रखते हैं, सबको माने बराबर दिए हैं। वो तो भगवान के समान मान रहे हैं क्योंकि वो गरीबों का पेट भी चल रहा है, फ्री में गल्ला दे रहे हैं, घर घर भेज रहे हैं गल्ला। जी उन जाने वाले नहीं हैं उनके लिए वृद्धाओं को पेंशन दे रहे हैं जिनके घर में है। तो वो तो जब वो शिवराज सिंह मामा आए हैं ना, तब से माने हमारी योजना जो है तो माने सब कुछ मिलने लगे हैं। लाडली बहना दे रहे हैं, गैस सिलेंडर के लिए महिलाओं को दे रहे हैं, फिर गरीबों का हर हित कर रहे हैं। पीएम सम्मान निधि वाला पैसा दे रहे हैं और गैस सिलेंडर दिए। किसान निधि है वो भी मिला है, माने लाभ मिला है हमको। मोदी जी नल जल योजना पानी दे रहा है घर घर। जिनके पट्टे हैं उनको भी पैसा मिल रहा है। जो ये भारतीय जनता पार्टी की उससे माने विकास यहाँ हुई है। मोदी जी बहुत विकास करे हैं। जनता तो उसको यही चाहता है कि मोदी जी जैसे माने नेता हमको हमेशा मिलते रहे। कांग्रेस की भी कल सूची जारी हुई, कुछ टिकट कमलनाथ जी ले गए, कुछ दिग्विजय जी ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। अब आपस में लड़ाई मची हुई है, विरोध हो रहा है, पुतले जल रहे हैं। एक अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है, दूसरा अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है। तो दुर्गति कांग्रेस के अंदर भी है। इंडी गठबंधन तो बनने के पहले ही टूट गया, इसका कोई भविष्य है ही नहीं। ये घमंडिया लोग बिखर गए और ऐसे नजारे सामने आ रहे हैं कि लोग देख के आश्चर्य कर रहे हैं ये गठबंधन कैसा है। जागते रहो
दफ्तर है ये सरकारी, यहाँ काम होता है भारी, यहाँ कौन सो रहा है भला। भैया पिछले एमपी चुनाव में सब सो ही तो गए थे एक साथ, तभी तो 15 महीने में 15,000 करोड़ लूट गया था करप्शन नाथ। सही बोले भैया, ट्रांसफर इंडस्ट्री से ना इंसान बच पाए थे ना जानवर। अरे अपनी जेबें भरने के लिए कर दिए थे कुत्तों तक के ट्रांसफर। बोला था देगा हमें फ्री का मोबाइल, लेकिन उसमें भी घोटाला करके छीन ली थी हमारी स्माइल। और सुनो भैया, चुनाव से पहले बोला था डालेंगे इंडस्ट्री, पर उसकी जगह छात्रवृत्ति खाकर बनाई घोटालों की नई हिस्ट्री। तभी तो सबको जगा रिया हूँ, इस बार याद रखना जरूर, करप्शन नाथ को रखना है एमपी से दूर। तो भैया जागते रहो। फिर इस बार भाजपा सरकार। सच होंगे युवाओं के अरमान, बनेंगे मध्य प्रदेश की शान। युवाओं को देंगे रोजगार का अधिकार, समग्र युवा रोजगार नीति से पूरे होंगे सपने। समग्र युवा जॉब पोर्टल दिखाएगा राह, रोजगार मेले और कैंपस सिलेक्शन का होगा सालाना कैलेंडर। मध्य प्रदेश सरकारी भर्ती कानून बनेगा ताकत, मध्य प्रदेश भर्ती आयोग देगा सरकारी भर्ती की सौगातें। भर्ती परीक्षाओं में नहीं देनी होगी फीस, 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप कॉर्पस फंड बनाएगा युवाओं को उद्यमी। युवाओं को 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक का देंगे लोन। हमारे मध्य प्रदेश की तकदीर लिखेंगे युवा, मध्य प्रदेश की नई तस्वीर बनाएंगे युवा। कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कांग्रेस पार्टी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उनकी दुकान बचाने के लिए ये जावरा की सीट गंवा दी, मतलब इस सीट का सौदा कर दिया। मतलब वो चाहते ही नहीं कि कांग्रेस जीते, वो तो ये चाहते हैं सिर्फ कि उनकी दुकान चलना चाहिए। उनकी दुकान बचाने के लिए उन्होंने ये टिकट बेच दिया जावरा का, और ये चीज जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और हम रोड पे आंदोलन करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से पिछले 3 साल से लगातार सर्वे की डिमांड करी और सर्वे करवाए, गांव-गांव सर्वे करवाए, हर सर्वे में जिस जीता उम्मीदवार का नाम आया उसको टिकट न देते हुए दूसरे अन्य व्यक्ति को जिसका सर्वे में नाम नहीं है उसको टिकट दिया गया। उसके विरोध में हमने आज यहाँ पे पुतला दहन किया है। हम कांग्रेस पार्टी से मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से इस टिकट को चेंज किया जाए, वरना इस कांग्रेस पार्टी को लंबा परिणाम भुगतना पड़ेगा।